हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल नंडा। आज हम बात करेंगे वॉइस की, यानी कि बातचीत की। देखो, बात करते हैं वॉइस की। वॉइस दो प्रकार के पढ़ते हैं हम इंग्लिश में। तो देखते हैं, बात करते हैं वॉइस की यानी बातचीत। तो वॉइस क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। वॉइस क्या होता है? वॉइस वो होता है कि जब क्या होता है, वर्ब का वह रूप, यानी किसी वर्ब का जो रूप है वो क्या करता है, व्यक्त करता है, यानी प्रकट करता है, व्यक्त करता है कि सब्जेक्ट है वो स्वयं कुछ करता है। सब्जेक्ट यदि स्वयं कुछ करता है या फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है या किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं, यानी वाच्य कहते हैं। यानी कि वॉइस में क्या होता है, या तो कर्ता स्वयं कुछ कार्य करेगा या फिर कर्ता क्या करेगा, या तो कर्ता स्वयं को कुछ कार्य करता है या फिर क्या करता है, जो करता है यदि जो सब्जेक्ट है वो किसी के द्वारा, किसी वर्ब के द्वारा किए गए कार्य का क्या होता है, परिणाम होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। अब बात करते हैं वॉइस दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। एक्टिव वॉइस यानी कि कृतवाच्य जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है। देखो, जब किसी वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, यानी क्या होता है कि वर्ब है वो किसी कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता प्रधान होने का मतलब क्या है, यानी जो वर्ब हम उस वाक्य में प्रयोग करते हैं वो उस कर्ता के वचन के अनुसार आती है, उस पुरुष के अनुसार आती है। जो कर्ता है उसके पुरुष और वचन, यानी कि कौन सा पुरुष आएगा, प्रथम पुरुष आएगा कि मध्यम पुरुष आएगा कि उत्तम पुरुष आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा या थर्ड पर्सन आएगा, वो निर्भर करता है उस वर्ब पर, ठीक है। या फिर उसका जो वचन होता है यानी नंबर होता है, सिंगुलर नंबर आएगा कि प्लूरल नंबर आएगी, यानी कि वर्ब है वो सिंगुलर नंबर आएगी कि प्लूरल नंबर आएगी, वर्ब फर्स्ट पर्सन की आएगी या सेकंड पर्सन की, उसके अनुसार, कर्ता के अनुसार वर्ब उसमें आती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। यानी कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कोई कर्ता प्रधान होता है, सब्जेक्ट प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, राम राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर देखो, राम है ये करता है, तो यहाँ पर राइट यानी लिखने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है, ये कर्ता कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कौन प्रधान हुआ, कर्ता प्रधान हुआ। और क्या कार्य कर रहा है, ये पत्र लिखने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये जो करता है, सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही ये वर्ब यूज हुई है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो इसके अनुसार, तो जो वर्ब है एक्टिव वॉइस में, वर्ब है वो किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार होती है। उस वाक्य में क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है और वर्ब है वो कर्ता के अनुसार यदि आती है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस का मतलब क्रमवाच्य। क्रमवाच्य नाम से ही पता चल रहा है, क्रम हिंदी में पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म यानी जहां पर ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिसमें क्या होता है, क्रम प्रधान होता है, यानी किसी के द्वारा किए गया कार्य है वो प्रधान होता है। देखते हैं, जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य न करके, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कोई व्यक्ति है या वस्तु है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करती है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होती है। यानी जो भी व्यक्ति या वस्तु है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये वाक्य लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इसकी बात करते हैं, तो क्या होगा कि अ लेटर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जो कार्य है, ये लेटर लिखने का कार्य है, ये किया गया किसके द्वारा किया गया, इसके द्वारा किया गया। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, करता है, वो किसका परिणाम है, राम के द्वारा लिखने का परिणाम है। तो ये यहाँ पर ये प्रधान नहीं है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये उस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रधान नहीं है, यहाँ पर कर्म प्रधान हो गया,
यानी कि जो पत्र लिखने का कार्य है वो प्रधान हो गया। तो जिस वाक्य में यहाँ पे इस वाक्य में हमने पढ़ा था राम सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये किसका परिणाम हो गया, इसका परिणाम हो गया, इस व्यक्ति का परिणाम हो गया, राम के द्वारा लिखा गया पत्र है। हिंदी में वाक्य को बस कैसे पढ़ेंगे, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पे पत्र किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है, राम के द्वारा प्रभावित हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो वस्तु थी या ये व्यक्ति है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, ये वस्तु या व्यक्ति इस व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रभावित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब बात करते हैं हम यदि क्या करते हैं एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होता है उसको हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, साधारण सा एक सूत्र सा बन गया। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान ये रखना है कि वॉइस चेंज है उसी वाक्य का होगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। पैसिव वॉइस हमेशा उसी वाक्य की बनाई जाएगी जिसका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होने का मतलब वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव होनी चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक होनी चाहिए, यानी आपने हिंदी में पढ़ा होगा सकर्मक या अकर्मक। अकर्मक क्रियाएं वो होती है जिनमें कोई कर्म नहीं होता है, और सकर्मक क्रियाएं वो होती है जिनमें क्या होता है, कर्म निहित होता है। तो यहाँ पर सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब यदि होती है तो उसी वर्ब का क्या बना है, उसी वर्ब को क्या बनाया जा सकता है, पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, जो वर्ब ट्रांजिटिव होगी उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे अपने देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का जो वाक्य होगा उसमें क्या करेंगे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस का, सॉरी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। यानी क्या करना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अपने पास में जो वर्ब दे रखी है, यानी कोई भी चाहे टेंस कोई सा भी हो, अपने पास में जो भी वर्ब दे रखी है एक्टिव वॉइस में, उस वर्ब को हमें किसमें चेंज करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और करना क्या है, यहाँ पर एक बाई का उल्लेख करना होता है। अब मैंने ये बाई कोष्टक में इसलिए लिखा है क्योंकि कई सेंटेंसेस में क्या करते हैं, बाई का उल्लेख नहीं करते हैं, इसलिए बाई ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक होता है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। तो कई सेंटेंसेस में लगाते हैं, कई में नहीं लगाते, तो ये बाई ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड में, और इसी को क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं। यानी पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की बनती है, न कि सब्जेक्ट की बनती है, क्योंकि वर्ब ही तो चेंज हो रही है, बाकी ये तो इधर से इधर जा रहे हैं। ये क्या हो गई, जो वर्ब थी वो किसमें चेंज हो गई, राइट, इसमें चेंज होगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे समझ लो, इसको समझ लो, जैसे अपने पास में यहाँ पे राइट वर्ब थी, यानी सेंटेंस में अपने पास में क्या आई, राइट्स वर्ब आई। अब इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ब को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में बी के रूप कौन कौन से हैं, वो मैंने बताए थे बी के रूप कौन कौन से हैं। देखते हैं बी के रूप, ये देखो बी है यहाँ पर, और बी का ये रूप है यहाँ पे इज, एम और आर, ये आते हैं प्रेजेंट में, ठीक है, ये किस में आते हैं, प्रेजेंट में, ये किस में आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं। और बी का ये क्या आता है, ये किस में आता है, पास्ट में आता है, ये किस में आता है, ये कंटिन्यूस में, चाहे कोई सा भी हो कंटिन्यूस अपने पास में, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन बी का रूप क्या आएगा, बीइंग आएगा कंटिन्यूस के सेंटेंस में, ठीक है। इसी प्रकार ये किस में आएगा, परफेक्ट में आएगा, ये परफेक्ट के सेंटेंस में आएगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट वो, उसके सेंटेंस में बी आएगा जब हम पैसिव वॉइस में बी का रूप काम में लेंगे। तो यहाँ पर देखो अपने पास में ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल में हम बी का रूप क्या काम में लेते हैं, ये काम में लेते हैं। अब यहाँ पर अपने पास में जो करता है यहाँ पे, यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना रखा है, उसका
वचन कैसा है, ठीक है, उसके वचन के अनुसार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे अपने पास में सेंटेंस था, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, और जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया, अ लेटर बन गया सब्जेक्ट, ठीक है, अ लेटर सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर बी का रूप लगाना है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यहाँ पर बी का रूप लगाना है। अब बी कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे देखो अ लेटर एक वचन है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब इज आएगी, ठीक है, यहाँ पे इज हो गया। फिर यहाँ पे राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो लगानी है, तो वो क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न हो गई। अब अपने को क्या लगाना है, देखो यहाँ पे बाई लगाना है। तो क्यों बाई लगाएंगे, जब हम ऑब्जेक्ट का उल्लेख करते हैं तो यहाँ पे बाई लगाते हैं, अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं करते हैं तो बाई नहीं लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे इस पैसिव एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाई राम हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और ये एक आप साधारण सा सूत्र याद रखेंगे, ये सब्जेक्ट वाला इधर वाला है, ऐसे इसको करते हैं। पैसिव सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और वर्ब जो दे रखी है उसको क्या करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, और ये बाई ऑप्शनल होता है। देखो आगे बात करते हैं हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। सबसे पहला ही काम यही करना है कि जो एक्टिव वॉइस है उसके ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। उसके बाद में क्या करना है, एक्टिव वॉइस की वर्ब, यानी एक्टिव वॉइस की वाक्य में जो भी वर्ब दे रखी है, जिस प्रकार की वर्ब दे रखी है जो ट्रांजिटिव होनी चाहिए, तो उस वर्ब को हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना। तीसरा काम क्या करना है, जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज की है उसके बाद में बाई का प्रयोग हमें करना है, बाई का यूज करना है। तीसरा काम करने के बाद में क्या करना है, चौथा काम क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हमें पैसिव वॉइस का क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। ये हमें चार काम करने हैं मुख्य तौर पर पैसिव वॉइस बनाते समय। अब बात करते हैं जो प्रोनाउन है अपने पास में, ठीक है, प्रोनाउन आते हैं, तो प्रोनाउन को हम किस प्रकार चेंज करते हैं। यदि मान लो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है तो उसको हमें पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट में यदि आई होता है तो वो पैसिव वॉइस में जाते ही क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये आई किस में चेंज हो जाएगा, फिर मी में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि वी आता है तो वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन करके क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा। इसी प्रकार यू तो सेम है, यू होता है, तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती। ही वाले में क्या करना है, ही अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो उसको पैसिव वॉइस में हिम करना है। यदि सी है तो हर करना है, यदि इट है तो इट करना है। इट और यू दोनों सेम है, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। यदि दे है तो उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देम बनाना है। इसी प्रकार यदि क्या होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, तो आपको सबको पता है कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ये मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही तो है। तो जब हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है तो इनको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है भाई, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो आई आ जाएगा पैसिव वॉइस में, आई आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट में जा रहे हैं। तो मी ऑब्जेक्टिव है तो मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, फिर आई हो जाएगा। इसी प्रकार अस का सब्जेक्टिव क्या होता है, वी होता है, तो वी हो जाएगा। यू तो सेम है, यू में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। हिम की बात करें तो वही हिम का ही हो जाएगा। हर की बात करें तो सी हो जाएगा। इट वाले में दिक्कत नहीं आती है। तो देम की बात करें तो दे हो जाएगा। इसी प्रकार हम इन प्रोनाउन को चेंज करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ,
आई किल्ड हिम। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है और ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये कैसे बन जाएगा? अब आपको पता है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ये काम कर लीजिएगा कि आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए कि पहले ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ताकि आपको पैसिव वॉइस बनाने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। फिर आपको काम क्या करना है? फिर सबसे पहला काम करना है ये, दूसरा काम आपको करना है ये, तीसरा काम यहाँ पर आपको करना है बाई का, और चौथा काम आपको ये करना है, यानी इधर उल्टा होगा काम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम बना रहे थे तो इधर से चलते चलते बनाते जा रहे थे, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये थोड़ा उल्टा चल रहा है। इस प्रकार उर्दू में उल्टा लिखा जाता है ना इधर से, इसी प्रकार पैसिव वॉइस में हम उल्टा चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस में जाते ही क्या बन जाएगा? देखो ऑब्जेक्ट में ये रहा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में जाते ही ये हिम किस में चेंज हो जाएगा? हिम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पैसिव वॉइस का वाक्य हम बना रहे हैं, तो हिम है वो किस में चेंज हो गया? ही में चेंज हो गया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है? अपने पास में जो वर्ब दे रखी है, देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी अपने पास में एक्टिव वॉइस में जो वर्ब दे रखी है, अब अपने पास में एक्टिव वॉइस में वर्ब कौन सी दे रखी है? किल्ड दे रखी है। तो किल्ड में कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट होता है। तो जब सिंपल पास्ट होता है तो आपको पता होना चाहिए सिंपल पास्ट में बी का रूप कौन कौन सा आता है, यानी पास्ट में बी का रूप कौन कौन सा आता है। सिंपल पास्ट का मतलब हो गया पास्ट में बी का रूप कौन सा आता है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में भी वही पॉज वर आते हैं, सिंपल पास्ट में भी वही पॉज वर आते हैं। तो यहाँ पर बी का रूप क्या आएगा? फिर वॉज या वर आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल पास्ट अपने पास में टेंस था, तो टेंस के अकॉर्डिंग ही हम बी का रूप लिखेंगे। तो बी का रूप आ गया, या तो वॉज आएगा या वर आएगा। अब वो निर्भर करता है उस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट पर। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन अपने पास में? ही है। इसका मतलब ये इसका वचन यानी कि इसका नंबर क्या है? तो इसका नंबर है ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर, मतलब एक वचन है। तो एक वचन आएगा, तो एक वचन के लिए हम किसका यूज करते हैं? वाज का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? यहाँ पर बी का रूप क्या हो गया? वाज हो गया। अब अपने पास में जो वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करनी। किल्ड अपने आप में पहले से ही थर्ड फॉर्म ही है, पर क्योंकि सेकंड और थर्ड बराबर होती है, तो यहाँ पे देखो किल्ड की थर्ड क्या होती है? किल्ड ही होती है। तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर हमने यूज कर दिया किल्ड, ठीक है। तो ही वॉज किल्ड, और बाई का यूज हमें करना है। इसके बाद में देखो तीसरा काम क्या करना है? बाई का यूज करना। तो बाई का हमने यूज कर लिया, बाई हो गया। अब क्या बचा अपने पास में? चौथा काम क्या बचा है? सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यानी आई है, और इसे हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो किस में चेंज हो जाएगा? आई मी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? ये मी चेंज हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये साधारण सा वाक्य मैंने आपको अभी समझाया। अब आगे हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। लिख लिया? देखो बात करते हैं अपन टेंस स्टार्ट की कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका जो टेंस है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो देखो बात करते हैं प्रेजेंट की। यहाँ पे देखो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है? वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म होती है या वर्ब में एस या ईएस होता है, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट होता है। तो जब अपने पास में सिंपल प्रेजेंट आएगा तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस से बनाते समय, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या आता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखो ये सारे बी के रूप है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी का रूप क्या आएगा? इज, एम और आर में से कोई एक आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट के ही नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसके बाद में इसको जब हम कंटिन्यूस में बनाएंगे तो कंटिन्यूस में आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक ही हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। देखो इज, एम, आर, इज, एम, आर। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी इज, एम, आर आ जाएगा, प्लस नोट का नोट रहेगा और वर्ब की
थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी होता है, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, ये बी का रूप रहेगा, इज एम आर क्या रहेगा, बी का रूप रहेगा। इसके बाद में कंटिन्यूअस में हमें क्या जोड़ना है, बीइंग शब्द जोड़ना है। बी का कंटिन्यूअस क्या होता है, बीइंग होता है, तो बीइंग हो गया और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो इसमें आईएनजी था मेन वर्ब में, वो आईएनजी जुड़ गया बी में और इसका हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अपना बी भी आ गया, क्योंकि ये तो पहले से दे रखा था, तो यहाँ पे अपना बी भी आ गया और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ गई। इसकी जो आईएनजी थी वो इस बी में जुड़ गई। तो इस प्रकार से अपना बी भी हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गई। अब बात करते हैं इसके प्रेजेंट परफेक्ट की। देखो प्रेजेंट परफेक्ट है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव तो रहेगा रहेगा, यहाँ पे बी का रूप हमने बीन लगा दिया, क्योंकि हैज हैव की नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, उनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये बीन है, बी की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस वाली थर्ड फॉर्म है, तो ये बी की थर्ड फॉर्म है और ये भी पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो एक मैंने छोड़ रखा है, तो ये होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नो पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कोई पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, सॉरी सिंपल पास्ट की। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और सेकंड फॉर्म को जब हम चेंज करेंगे तो बी का रूप आएगा वॉज या वर और उसमें आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी का रूप सिंपल पास्ट में क्या आता है, वॉज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में डिड आएगा, नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसको जो पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वॉज वर बी का रूप आ जाएगा, नॉट आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर आता है प्लस वर्ब में आईएनजी आता है और इसमें क्या हो जाएगा, वॉज वर आ जाएगा, ये तो पहले से दे रखा है, और ये बीइंग आ जाएगा बी का रूप और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी प्रकार बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हेड पहले से दे रखा है, बी का रूप बीन आ जाएगा, क्योंकि हेड की प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होती है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बीन। तो ये बीन आ गया पैसिव वॉइस इसकी नेचर वाला और ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस वाला। इसके बाद में बात करते हैं अपन, यहाँ पे मैंने एक और छोड़ रखा है। तो यहाँ पर वो छोड़ रखा है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी नो पैसिव, ठीक है, नो पैसिव। पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका भी किसी प्रकार का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बात करते हैं अपन कहां पर, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल फ्यूचर में। तो देखो विल सेल तो पहले से दे रखा है और विल सेल के बाद में हमें बी लगाया, क्योंकि विल सेल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे बी लगा दिया, बी का रूप आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर एक और छोड़ रखा है, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी किसी प्रकार का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल सेल होता है, हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर देखो विल सेल पहले से दे रखा है, हैव है वो भी पहले से दे रखा है, ये तो रखना ही रखना है। इसके बाद में हमें और क्या जोड़ना है, यानी बी तो दे रखा, वर्ब तो दे रखी, उस वर्ब में हमें और क्या जोड़ना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी यहाँ पे जोड़ दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडल की, यानी कोई भी अगर मॉडल आता है और मॉडल के बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस प्रकार से यदि कोई आता है, क्योंकि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कोई भी मॉडल आता है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसको हम क्या करते हैं, मॉडल तो रहेगा ही रहेगा, और वो जो हम क्या करते हैं, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी की रूप हमने लगा दिया, बी का रूप लगा दिया, क्योंकि बी फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। तो यहाँ पे ये जो वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म थी, इसको तो हमने बी के रूप में लगा दिया, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो अपनी मॉडल की जो प्रकृति थी वो भी बनी रह गई और अपना पैसिव वॉइस भी बन गया। इस प्रकार से हम टेंस परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, यानी कि
ये अगर आप सारणी याद कर देते हैं तो आपका पैसिव वॉइस बनाने का जो है कार्य है लगभग पूर्ण समझ लिया जाता है, क्योंकि इसी पर पैसिव वॉइस आधारित है। बाकी तो हम क्या करते हैं, प्रोनाउन आता है उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ये कार्य तो होते रहते हैं, लेकिन मेन कार्य जो होता है वो ये होता है सारणी का। तो यदि आप ये सारणी को याद कर देते हैं तो बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमारा वीडियो। यदि आपको समझ में आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।